मैं बिना आप मेकअप के हूँ इसलिए शायद पहचान में ना आऊँ। नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से आप दिख पा रहे हो, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि हाँ, आरोही हमारे साथ जुड़े। आरोही, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आपने जो भी एक बात कह दी है, तो सवाल अब इसी में से निकलता रह रहा है मेरा कि ऐसा क्यों लग रहा है कि आप शो में नहीं दिखे? यार आपको नहीं लग रहा कि मैं कहाँ ही दिखी हूँ भाई? जो बंदी पॉडकास्ट करती है और इतना लोग देखते हैं उसको, वो गायब है शो में, ऐसे कैसे हो सकता है? 8 दिन का शो था, 8 दिन में ड्रामा भी चाहिए था, लड़ाई भी चाहिए थी। बस मेरी गलती इतनी थी कि भाई मैं बेफिजूल की लड़ाई झगड़े में घुस नहीं पाई, और जिस वजह से मैं दिख नहीं पाई, यही एक रीजन था। अगर मैं पहले ही दिन लड़ाई झगड़े चालू कर देती तो शो को लग जाता कि भाई ये बंदी लड़ झगड़ सकती है तो दिख सकती है। और लोगों को क्या चाहिए? आप देखते हो ना, जब गली में लड़ाई होती है तो कैसे लोग घरों से बाहर निकल निकल कर देखते हैं। तो 8 दिन का शो है तो कुछ तो तड़का चाहिए ना, वो तड़का तड़के में मैं फिट नहीं हो रही थी आई थिंक। तो बस। आप तड़के में फिट नहीं हो रहे थे, लेकिन जो फैन्स हमने आपका प्लेग्राउंड भी देखा है, वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा मूवमेंट करती थी, काफ़ी मतलब एपिसोड आप ही के इर्द-गिर्द घूमते थे। अभी बाहर तब उनको ये नजर में आया, तब तो लाइव शो था ना, तब लाइव शो था, तब उन लोगों ने ये चीज देखा कि अरे ये तो बाहर दिख रही है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरी रील्स कट नहीं रही हैं, जो कट रही हैं वो मिलियंस में ही जा रही हैं एक्चुअली। ठीक है, तब तो मेरी लोग ये रील्स कट रही थी, तो अब उनको समझ में आ रहा था कि अरे वाह ये तो दिख रही है बाहर। लेकिन अभी तो ये शो तो पहले से ही शूट हो रखा है ना, तो कैसे हुँ। समझ में आए? अहमद हुसैन कह रहे हैं कि भाई आरोही को गेम समझ नहीं आया। क्या आपको भी लगता है, फैन्स पूछ रहे हैं आपसे कि आपको गेम समझ नहीं आया इस क्या बारी? गेम नहीं समझ में आया? क्या गेम नहीं समझ में आया मुझे? ये बताओ, गेम गेम क्यों नहीं समझ में आया? अगर गेम समझ में नहीं आता तो मैं शो में क्यों होती? गेम सबको समझ में आ रहा था। बस ऐसा होता है कि कुछ लोग ना एक्चुअली बहुत इनोसेंट होते हैं। ठीक है, कुछ लोग, मैं अपने आप को नहीं कह रही कि मैं इनोसेंट हूँ, मगर बाकी के क्या, आपको क्या लगता है कि बस वही लोग जो दिख रहे हैं बस वही लोग गेम में थे? बाकी के लोग कहाँ है? मुझे नहीं समझ में आया, बाकी के औरों को भी समझ में नहीं आया। मेरे अब 4 लोगों के अलावा और कौन ही दिख रहा है ये बताओ? कोई दिख रहा है? सब लोग टास्क में दिख रहे हैं, लेकिन नॉर्मल जो घर की बातें चल रही हैं वो उसमें तो कोई भी नहीं दिख रहा है। आरोही नव दिस। आरोही दिल की साफ है, ये शो में दिखाई दे रही थी। दूसरों का खाने का लिए भी पूछती थी एंड हेल्प भी करती थी। मतलब नवाज जी कह रहे हैं कि आप काफ़ी हेल्प करते थे, लोगों को पूछते थे भी खाने के लिए। अ, तो ये एक फॉर्मेट तो दिखा आपका कि आप लोगों का तो ध्यान रखते थे, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा ही ध्यान रख लिया लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, बस यही करती रहेगी मैं पूरे शो में, ध्यान ही रखती रहेगी। और इस ध्यान में मैं अपने आप को भूल गई कि अरे भाई मेरे को भी गेम खेलना है, मेरे को भी चिल्लाना लड़ना है। नहीं लड़ूंगी तो देखूंगी कैसे? अच्छा, एक और बात बता दूं, फर्स्ट डे जब एपिसोड हुआ था तो फर्स्ट डे मेरी, आजमा और गार्गी की लड़ाई हुई थी, मगर वो आप लोगों को दिखाई नहीं गई। ठीक है, और जब हुँ। इनके बैंड चुराए गए थे तो मैं ही एक एकलौती थी जो इनके बैंड्स ढूंढ रही थी, वो भी आप लोगों को नहीं दिखाया गया। और जब ये आजमा मैडम रो रही थी तो भी मैं ही चुप करा रही थी उसको, वो भी आपको दिखाया नहीं गया। चौथा, जब झंडे वाला टास्क हुआ, मैं भावेश की मैनिपुलेशन से नहीं उठी। सच्चाई कुछ और थी जो मैंने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में डाली हुई है, वो भी आप लोगों को सच्चाई नहीं दिखाई। तो जब पूरा ही शो ऐसे दिखाया गया, अपने हिसाब से उन्होंने स्टोरी बनाई, क्योंकि 8 दिन का प्रेशर है ना कि भाई कैसे बाहर इस शो को ऊपर लेके जाना है, तो उन्हीं लोगों को दिखाएंगे ना जो लोग मसाला दे रहे हैं। अब मैं तो भैया लड़ाई झगड़े वाली इतनी हूं नहीं, फालतू के पंगे लेने मुझे पसंद है नहीं, चाहे वो रियल लाइफ हो चाहे वो शोज हो। तो क्यों दिखाएंगे मेरे को? सिंपल। अभी भी जो मैं एक दो जगह भड़कती हुई दिखी हूँ, सही मुद्दों पे ही भड़की हूँ ना। मेरे से बकवास कर रही थी नूरीन, तो ही मैंने उस पर चिल्लाया ना। अरुई, कभी ऐसा नहीं लगा आपको, जिस हिसाब से आप गेम खेले, एक झंडे वाला टास्क आया था और आप लोगों में काफी ज्यादा मैनिपुलेट होते रहते थे, और जैसे आपको उन्होंने कहा, आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर के हिसाब से उन्होंने आपको कुछ रिक्वेस्ट करी और कहा आपको हम आगे जाके बेनिफिट मिलेगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और आपने झंडा भी एक चुटकियों में छोड़ दिया। तो हमारी लाइफ में भी काफी लोग आए थे कि ये आरोही वो तो नहीं है जो हमने बैटल ग्राउंड मतलब प्ले ग्राउंड में देखी थी। आपने कभी एडिटिंग का नाम सुना है? हाँ, एडिटिंग हाँ मैं खुद ही कर लेता हूँ अपनी मतलब हाँ, वीडियो तो की। बस अभी कई बार ऐसा होता है कि आप अभी यहाँ कुछ और बोल रहे हैं और 4 घंटे बाद कुछ और बोलेंगे, आप उसको कट करके वहां मैच कर सकते हो ना। हाँ बिल्कुल। तो बस वही वहां पे भी हुआ। ये जो बात हुई थी जिसमें वो मुझे कह रहा था प्लीज उठ जा, हम तेरे को बहुत सपोर्ट करेंगे, हम तेरे को बहुत सपोर्ट करेंगे।
तो इस लाइन के बाद मैंने उनको कहा था मैं नहीं उठने वाली, तुम जो मर्जी बोल लो, जबकि मुझे इन्फेक्शन था, मैंने कहा था मैं यही कर दूंगी, मैंने ये भी कहा था मैं यही कर दूंगी भाई, मेरे को गेम जीतना है। मगर जब आप इस सिचुएशन में होते हो, आप नहीं लड़ पाते, आप बॉडी से कैसे लड़ लोगे, आप मुझे ये बताओ। आपको उस मोमेंट पे तो उठना ही पड़ेगा ना, कि अभी नहीं हो पा रहा है भाई। 8 घंटे से मैं बिना पानी के बैठी हुई थी उस झंडे वाले, 8 नहीं सॉरी 6 घंटे, 5-6 घंटे, मुझे एग्जैक्ट टाइम हमें पता ही नहीं था कितना, लेकिन सुनने में कुछ कुछ आ रहा था तो मैं कुछ भी बोल रही थी। मैंने वीडियो में भी 8 घंटे बोल दिया, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मगर 5-6 घंटे भी कम नहीं होते, ठीक है, अगर आप उस सिचुएशन में होते हो। तो उन लोगों ने वो चीज काट दी, जिसमें मैं ये कह रही हूँ कि मैं नहीं, शायद 1-2 जगह दिखी भी है जिसमें मैंने ये कहा है कि मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, मैं नहीं उठूंगी। वो हाँ, ये लाइन तो दिखा आपने है, ये एपिसोड में दिखा देखा है ना। हमने। तो आप हाँ, वहां से नहीं देख सकते कि मेरे में वो डेडिकेशन है कि मुझे वो जीतना है टास्क। लेकिन उन लोग, नूरिन कहती है ना मुझे ना बहुत भूख लगी है, उसमें भी मेरे को नेगेटिव दिखाया गया। आजमा मेरी कोई दोस्त नहीं थी शो में, ना वो मेरी दोस्त थी, ना वो दोस्त थी, ना वो मेरी दुश्मन थी, मैं उससे बात ही नहीं करती थी, क्योंकि मुझे उसकी सारी बातें बकवास लगती थी, क्योंकि वो बिना मतलब के मुद्दों पे कूद के सबको पोक कर करके लड़ती थी, जो इसलिए मैं इग्नोर करती थी। शायद इसीलिए आपने मुझे किसी भी उसकी लड़ाई के मुद्दे में बीच में पड़ते हुए देखा ही नहीं होगा। आपको एडिटिंग से धुड़ 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 ऐसे दिखाया जाता है कि आपको लगता है जैसे पता नहीं कितनी भयंकर स्टोरी चल रही थी अंदर, ऐसा था ही नहीं। अब 4-5 शो करे, उसको इतना तो आना ही चाहिए ऑब्वियसली। उन्होंने ही मुझे क्लैरिफिकेशन करने के लिए मेरा कुछ दिखाया ही नहीं है, तो मैं आप लोगों से क्या सच बताऊं। अभी कोई और लोग जिनको दिखाया जा रहा है, उन लोगों के पास प्रूफ है, क्योंकि उनकी हर एक चीज दिखाई गई है कि वो कब क्या बोल रहे हैं, कब क्या है। मेरा तो कुछ दिखाया ही नहीं गया, तो मैं कैसे लड़ूं अपने लिए। तो बस वही बात है कि मैं खुद के लिए लड़ना भी नहीं चाहती उस टाइम पे। ठीक है, नहीं दिखाया, अच्छी बात है। अभी जब हमारा प्लेग्राउंड आया था सीजन 3, उस टाइम पे शो लाइव चल रहा था, तो उनको तब समझ में आ रहा था क्या दिखाने से बाहर दिख रहे हैं। तो हमारे शो में ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं दिख रही हूँ या चिल गेमर ही दिख रहा है, सब दिख रहे थे बराबर। मगर हमारी चीज बाहर ज्यादा लोग पसंद कर रहे थे, इसलिए हमें फिर बाद में ज्यादा दिखाना स्टार्ट कर दिया। मगर ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं दिख रही हूँ या फिर वही वो दिख रहा है, सबको बराबर दिखा रहे थे। बाकी मैंने सब। तो पीआर करवाई नहीं, ना तब करवाई ना आज करवाई। ठीक नहीं, अब 200 घंटे में तो कौन सी पीआर होगी? 200 घंटे में तो जो आप जैसे कह रहे हो कि जो एडिटिंग का काम होगा वही संभालेगा। तो बस दो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एडिटर कोई मेरे एक्स का रिश्तेदार था, जो मुझे तो काट ही दिया है। चिल कैमर के तो जानकार नहीं थे वो। हो सकता है। तो घर के अंदर एक टास्क और भी आया जहाँ पे कुछ लोगों को अपने बाल भी देने पड़े। कैसा लगा वो अरे मोमेंट जब बाप रे, आपने मेरे देखा को कि शुक्र इतना है इस टास्क में गुस्सा, मैं नहीं फंसी? मेरे को गार्गी, एक तो गार्गी और आदर्श को वो समझ ही नहीं आ रहा था। आप लोगों को एडिटिंग में ऐसा दिखाया गया है कि इनको बहुत समझ में आ गया, इनको तो टास्क ही समझ में नहीं आ रहा था ये, कि करना क्या है। अगर गार्गी, गार्गी को तो ये करना ही नहीं था टास्क, लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में ही बोल देती कि मैं तो नहीं करूंगी, तू कर ले। और मैं चाहती थी आदर्श रॉयल में आए, मैं लिटरली चाहती थी आदर्श रॉयल में, क्योंकि जो घुसे हुए थे ना रॉयल में, मुझे एक कौड़ी नहीं पसंद थे, इन लोगों के अंदर इंसानियत ही नहीं थी। ये आजमा बहुत, अभी आपको लग रहा होगा बहुत ही स्वीट परी है, ये खाने के हम्म। लिए उठती ही नहीं थी, उठती ही नहीं थी जब ये रॉयल्स में थी। किसी को खाना ना ये उठती थी, ना ये आमिर उठता था, ना ये भावेश उठता था, कोई भी नहीं उठता था। आपने मेरे को देखा होगा भाई, मेरे को, मैं फटाफट फटाफट खा के, क्योंकि मुझे ये रहता था कि भाई और भी बेचारे भूखे हैं लोग, उनको भी खाना है। और वो चीज आप लोगों ने शायद थोड़ी बहुत दिखाई भी गई है कि मैं सबके लिए सोच रही हूँ। और मैं ये भी बोलती थी कि जब मैं रॉयल्स में आऊंगी ना, मैं तुम्हें बताऊंगी असली रॉयल्स क्या होते हैं, जो दूसरों का भी सोच कर चलते हैं एटलीस्ट। भाई तुम लोग अपना ही पेट भरे जा रहे हो, बाकी भी तो भूखे हैं ना, उनका भी सोच लो थोड़ा सा। और रैक्स को तो लंच भी नहीं मिल रहा था ढंग से यार। ये तो चूहों से भी बुरा हाल हो गया, मतलब आप जैसे बता रहे हो। बहुत बहुत बुरा यार, मैं एक दिन रही हूँ चूहों वाले में, और टचवुड मेरे को उस दिन रैक्स में थोड़ा तमीज का खाना मिल गया था। कहीं ना कहीं एहसास हुआ होगा कि वो कैसे जीते होंगे अपनी लाइफ। जो लोग गरीब लोग होते हैं भाई, उनका तो मैं वो फील करी हूँ वो चीज शो में, कि कितना बुरा हाल होता है। तो यहाँ पे आजमा ने कहा था, जिस हिसाब से जब खाना आ रहा था, राशनिंग घर के अंदर जब आती थी, तो एक चीज हमें ये भी देखने को मिली कि यहाँ पे आजमा ने कहा कि आजमा का ये कहना मुझे थोड़ा सा ठीक लगा उस टाइम कि यार तुम भी तो मेरा बैंड यूज करके मेरे जो क्रेडिट है, जो मेरे चिप्स है, उसका इस्तेमाल करके आप खाना खा रहे हो।
तो फिर मैं तुम्हें परेशान करूंगी, अगर तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें परेशान करूंगी। तो तो क्या वो लोग बैंड के लिए परेशान किसी ने कर रहे फाइट थे। करी नहीं, मतलब बैंड के लेके किसी ने फाइट नहीं करी कि भाई इसका बैंड तो दो, ये कब से मांग रही है अपना मैंने आजमा की थी, मैंने की थी, कि खुशी को पता है ये बात। मैं रॉयल्स के पास जाती थी और मैं उनका गद्दा वद्दा उठा के, मैंने उन सबके ड्रॉर्स चेक किए थे, वो सब कुछ नहीं दिखाया आपको। ये तो मेरे को हमने तो ऐसा एपिसोड में दिखाया देखा ही कि नहीं मैं कोई, आपने फाइट करी है। यस, मेरे को तो ऐसा दिखाया कि मैं कोई एलियन हूँ, जो अदृश्य एलियन है, ऐसा मुझे दिखाया गया है कि जो कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्योंकि एपिसोड में तो हमने देखा ही नहीं कि आपने आजमा के लिए फाइट करी है कि भाई इसका बैंड दे दिया जाए विश्वजीत को, या मतलब और नहीं, जब मुझे भावेश को मुझे कह तो के। मुझे तो पता भी नहीं था कि आज़मा का बैंड है, जबकि जब वो झंडे वाला टास्क हुआ था ना, तो मैंने उसको बोला था, यार तू उसका बैंड क्यों तूने ले रखा है, गलत बात है ना यार, ऐसे मत कर, ये तो चोरी कहलाए। तो कहता है कि मैं, ये भी तो सबका खाना, ये भी तो उठती नहीं है, ये भी तो बदतमीज है, ये भी तो पोक करती है, मैं तो करूंगा। तब मैंने कहा था कुछ देर बाद कि मैंने कहा, तू सच में इसका बैंड चुराने वाला है क्या? और मैंने कहा कि अगर इसका, अगर अगर ये नीचे जाएगी तो क्या मैं ऊपर चली जाऊंगी क्या? मैंने सिर्फ नॉर्मली इतना कहा था। उसके बाद कट टू, इन्होंने पता है क्या दिखाया, चल ठीक है मैं उठ रही हूँ। तो आपको क्या लगा कि मैं आजमा वाले केस की वजह से उठी हूँ? हम्म। क्योंकि बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो आए दिन सबसे पंगे ले जा रही थी बेफालतू का, इसलिए मैं बिल्कुल अलग हट के बैठ गई थी कि भाई अलग रहो। आजमा इसीलिए मुझे, ज्यादा दिख रही थी मेरे हिसाब से। यस, क्योंकि हमको तो लग रहा था बेफिजूल की लड़ाई चल रही है, तो हम लोग घुसते ही नहीं थे उस चीज में। हाँ, लेकिन तब हम्म। मुझे मजा आया जब उसने भावेश को उल्टा बोला कि तू स्कर्ट पहन, तू ये पहन, तब मुझे मजा आया। क्योंकि भावेश ने भी तो गलती किया ना कहीं ना कहीं, अगर अंकित ने गलत किया तो उसने भी तो गलत किया ना, गलत तो गलत है। यहाँ पे विश्वजीत ने एक और बात बोली कल के एपिसोड में कि इन तीन को तो बेनिफिट मिल रहा है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये विश्वजीत के शब्द है कल के एपिसोड में। क्या टीम बनाने की जब बात आती है ना, तीनों इकट्ठे खड़े हो जाती है, इनकी तो टीम फट से बन जाती है। हमें भीख मांगनी पड़ती है, भाई तू बना ले तू बना ले, और बादल के साथ कोई अपनी टीम बनाना ही नहीं चाहता। तो इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रही है, तो फट से तीनों एक जगह खड़े होते हैं और कहते हैं हमारी टीम तो कंप्लीट है। तो क्या बाहर से प्लानिंग करके आए थे क्या? ये लोग फर्स्ट डे से ही एक साथ थे, तो इसमें इनकी क्या गलती है? हम्म। भाई उनमें यूनिटी थी ना, तभी तो लोग आगे बढ़ रहे थे। और विश्वजीत सबके पास जाता था या फिर आदर्श सबके पास जा रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं फिर उन्होंने अच्छा बॉन्ड बना लिया था, इसलिए शायद उनके पास कैमरा हो। लोग पूछ रहे हैं बिग हाँ, बॉस अभी तो, 19 में आरोही को हम देखेंगे, अहमद भाई पूछ रहे हैं। ओ माय गॉड, ये तो ये तो बता ही वक्त नहीं ही सकते, बताएगा यार, ये तो वक्त ही बताएगा। मतलब अगर आप जा भी रहे हो तो बता नहीं सकते ना। अभी तो कुछ भी नहीं पता मैं कब कहाँ जाऊंगी, भगवान ही जानते हैं ये तो। और कहते हैं ना कि कुछ अच्छा होने से पहले आपके साथ बुरा होता है, तो शायद इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ, तो कुछ अच्छा ही लिखा होगा मेरे लिए। बिल्कुल। जैनब से कह रही है कि आरोही मैम या तो बाल बना लो या तो इंटरव्यू ही दे दो, जब से लाइव देख रहा हूँ तब से बाल ही बना रहे हो, अरे उलझे इतने हुए। लंबे बाल है ना मेरे, आदिवासी तेल लगाती हूँ ना। मैं जिम जा रही थी तो मैंने सोचा आ जाती हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी बात कर लूँ। ते नो मी, उनको पता है कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं। तो उनका यही कहना है कि शो में चाहे जो मर्जी दिखाया जाए, एडिटिंग दिखाया जाए, हमें पता है तू कैसी है, बस बात खत्म। तो उनको कोई नाराजगी नहीं है, उनको सच्चाई पता है कि मैं कैसी हूँ, उनको ये चीज पता है कि आरोही जबरदस्ती लड़ने वालों में से नहीं है। और इस शो ने तो मुझे डिमोटिवेट सा कर दिया कि अरे यार सच में ये सब करोगे आप तो ही बाहर दिखोगे, मुझे भी क्या ये सब करना चाहिए तो ही मैं दिखूंगी? तो लोगों को सोसाइटी ही बुरा बनाती है, लोग खुद से बुरे नहीं बनते हैं। अगर कल को जो आज लोग जो लड़कियां कर रही हैं दिखने के लिए, जो भी सब काम कर रही है, कौन करवा रहा है? बाहर की ऑडियंस ही तो करवा रही है ना, इनडायरेक्टली। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? बिल्कुल। अगर वो, अगर हम अगर ऑडियंस नहीं देखेगी उनको, तो वो लोग क्यों करेंगे ये सब? क्योंकि क्योंकि आजकल ना लोगों को एक बात समझ में आ गई है, या तो गालियां खा के आगे बढ़ो, या तो प्यार मोहब्बत से सीधे तरीके से आगे बढ़ो। बस फर्क कितना है, गालियों वाले थोड़े जल्दी बढ़ रहे हैं आगे, और जिनको थोड़ा जो रियल तरीके से आगे बढ़ते हैं, जो प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ते हैं, उनको थोड़ा सा वक्त लगता है बढ़ने में, थोड़ा सा इसीलिए वक्त मैं लगता भी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। मैं भी है। जब यस। सोशल मीडिया देखता हूँ तो मेरे को भी फैंस काफी मैसेज करते हैं, लेकिन मेरा कंटेंट वैसा है नहीं।
आपका जिस हिसाब से आपका घर के अंदर जो रहा और क्या मतलब सीख मिली, मतलब एक चीज रही क्या इस शो से मैं ये लेके जा रही हूँ, ये मेरे को आगे बहुत काम आने वाली है? यार इस शो से मैंने एक चीज सीखी कि अगर कभी भी आप रियलिटी शो करते हो तो बिल्कुल भी आप रियल बन के मत खेलो, बिल्कुल भी रियल बन के मत खेलो। अपना नेचर मत भूलो, मगर थोड़ा बहुत तो आपको फेक रहना ही पड़ेगा। अगर आप रियल रहोगे तो आप मेरे जैसे इग्नोर हो जाओगे शो से। अगर आप थोड़ा सा फेक दिखाओगे कि अरे नहीं हर मुद्दे में घुसो, हर मुद्दे में जाके लड़ो, बेमतलब का पोक करके लड़ो, तो ही आप दिखोगे, वरना लोगों को लगेगा आप डम्ब हो, आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने ये सीखा कि नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई शो करो तो दिखने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, वरना आप लेकिन अंकित तो कर रहा था, इंडस्ट्री का बादशाह, वो तो निकल गया, वो तो बहुत कर रहा था, टेबल पे भी चढ़ रहा था, कूद भी रहा था, ये मतलब अपना उसका 100% से भी 200 वो शो को दे रहा था, पंगे दे भी रहा लड़ था रहा था राइट। फालतू। लेकिन वो फिर क्या हुआ कि वो मेकर्स के स्क्रिप्ट के हिसाब से सही नहीं था, मतलब कंटेंट तो वो भी काफी दे रहे थे घर के अंदर। हाँ तो दिया ना उसने 4 दिन कंटेंट। पांचवें दिन तो वो निकल ही गए। आप अब यार सब एक ही दाल थोड़ी ना रोज लोग पसंद करेंगे, कुछ हटके अच्छा, चाहिए कि नहीं। बिल्कुल, मतलब चेंज करना चाहिए था उन्हें, या हर दिन के लिए एक या नया। 4 4 दिन, हाँ 4 दिन हो गया भाई, मौका भी दे दिया, शो ने ये भी दिखा दिया कि तुझे हमने एक मौका भी दिया था, सिंपल। हाँ, एक मौका भी उनको दिया था। होस्ट को लेके क्या कहेंगे? मुनव्वर फारूकी की होस्टिंग कैसी लगी? किस हिसाब से उनका पहला रियलिटी शो है, और यहाँ पे आजमा फला और साथ के साथ मुनव्वर फारूकी ने लॉकअप से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी रियलिटी शो से, और आज होस्ट के रूप में काफी प्यार मिल रहा है, फैंस काफी ट्रेंड करते हैं उनके नाम को, उनके लिए क्या कहेंगे? कैसा लगता है जब मुनव्वर फारूकी आते थे आपके सामने, वो टास्क परफॉर्म, बताना, सिखाना, आपसे बात करना, कुछ मोमेंट यादगार? जब वो मुझसे ऑन कैमरा बात करते थे ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि वाओ, वो सामने जब तुम उनसे मिलोगे वो बहुत अच्छे इंसान है, वो हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हैं, ऐसा इंसान है वो। लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो जिन लोगों को ज़्यादा जानते हैं, आप सबको पता है कि मुनव्वर इट्स लाइक अ ब्रांड। वो बंदा अपने मुँह से जो बोलेगा वो हेडलाइन बनेगा, राइट? हम्म। ठीक है? तो कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे, बस। ये वो कुछ लोग कौन है, कुछ नाम बता पाएंगे आप? फॉर एग्ज़ाम्पल आज़मा, ठीक है? ज और कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि मुनव्वर ना जैसे कि एक मेंटर होता है। फॉर एग्जांपल आप श्रेया कालरा को देख लो, क्या श्रेया कालरा ने एक बार भी ऐसा बोला कि मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ? नहीं ना। वो अपने लेकिन कैरेक्टर में एपिसोड थी में कि ऐसा नहीं। बिल्कुल नहीं लगा कि वो फेवर कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है जैसे वो आजमा को डांट भी रहे हैं, आमिर की भी उन्होंने किरार लगाई, और जो बादल है उनको भी काफी वो डांटते हुए दिख रहे हैं, उस हाँ, एक मुझे भी एपिसोड तो आया था डाँट कुछ। पड़ी थी। मुझे भी डाँट हम्म, पड़ी थी। मुझे भी डाँट पड़ी थी। आप वाला मैं एपिसोड में आया नहीं फिर? डाँटा था ना उन्होंने कि मैं बात कर रहा हूँ ना आरूही। ओ। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये चीज़ खुद मुनव्वर ने कही थी कि तुम लोग मुझे खाने को नहीं दे रही हो, ना आज़मा दे रही है, ना कोई और दे रहा है, क्योंकि किसी बंदे ने ये आवाज़ उठाई थी कि शो बायस्ड है, किसी ने बोला था और वो निकल ये गया तो था शुरू में। ये तो बोला है, मतलब ये विश्वजीत भी बोल रहा था। किसी ने ये चीज़ बोली थी कि बायस्ड है, तो वो लड़की थी, नाम नहीं लेना मुझे, वो निकल गई थी, उसने बोला था। मगर मैं ये नहीं कह रही कि मुनव्वर बायस्ड है, मगर कहीं न कहीं शो वालों ने अभी जो शो चल रहा है किसकी वजह से चल रहा है? मुनव्वर की वजह से। बिल्कुल। मैं ये तो आप नहीं बोलूँगी मुनव्वर को। कंटेस्टेंट में से तो किसी की वजह से नहीं चल रहा, 150 लोग लाइव पे आ रहे हैं, तो 150 लोगों की वजह से तो शो चल नहीं रहा है, ठीक है? जो 1.5 लाख जो मुनव्वर की जनता है करोड़ों में, उस मुनव्वर की वजह से ही शो चल रहा है। तो मुनव्वर अपने मुँह से जिसका भी नाम लेगा वो हाइलाइटेड होगा, एज़ सिंपल। क्या था अपने फैंस के लिए लास्ट मैसेज बस? यही बोलूँगी कि अगर अभी कुछ अनाप-शनाप बोल दिया हो तो माफ़ करना, ठीक है? अभी बहुत गुस्से में भी हूँ और समझ में भी नहीं आ रहा क्या बोलना था, क्या नहीं, मगर जो दिल से निकला बस बोल दिया, अनफ़िल्टर्ड होके। बाकी ये लोग इस चीज़ का बिल्कुल भी दुःख मत बनाना कि यार कि आरोही तू बोल नहीं रही, या फिर मतलब परेशान मत होना। ज़िंदगी में एक मौके से आप लोगों को नहीं मेरी कहानी पता चलेगी, बहुत मौके आएँगे और हमेशा मैं दिखती रहूँगी आप लोगों को और आगे बढ़ती रहूँगी और एंटरटेन करती रहूँगी।